एसी बंद कर दो पीछे वाला। तू क्यों नहीं आ रहा? कुलदीप तुम भी आ जाओ। अरे कुलदीप, कुलदीप भाई कुर्सी कम है क्या? ओम को ही बुला लें। एक कुर्सी ले आपको नहीं है अब कुर्सी। पे बैठे। ओम आ जाओ। है कुर्सी, इधर आ जाइए आप इधर आइए। हमारी कुर्सी छोटी है, मजबूत है। देख लो, एक कुर्सी के लिए ये सब होता है। आराम से बैठो। अच्छी बात है, जहाँ रहे वहीं मजबूत कर लिया है इसने। शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के शुभ दिन पे हम लोगों ने सोचा कि जिन लोगों ने इस देश को आज़ाद करवाया, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी और तमाम सरदार पटेल और तमाम नेता जिन्होंने हमारे इस देश को आज़ाद कराया, उनका सपना था कि देश आज़ाद हो और फिर लोग खुद अपनी सरकारें चुने, एक अच्छा स्वस्थ लोकतंत्र इस देश के अंदर पनपे। मगर कुछ वर्षों से हमने देखा कि लोकतंत्र जो है, इसके अंदर कई तरीके की खामियां आती जा रही हैं। जैसे फूड चेन सुनते थे हम। फूड चेन बचपन में पढ़ाई जाती थी कि नीचे घास होती है, घास को ग्रासहोपर खाता है, ग्रासहोपर को जो है मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को चील खाती है और चील मरने के बाद उसी मिट्टी में दोबारा दफन हो जाती है और फिर से घास जो है ये चलता है। और इस फूड साइकिल के अंदर अगर DDT आ जाए तो पूरी फूड चेन के अंदर आ जाता है। अगर कोई भी कह सकते हैं किसी भी तरीके का जहर इस फूड चेन में आ जाए तो पूरी की पूरी फूड चेन खराब हो जाती है। और हमारी ये जो प्रजातंत्र की चेन है, इसकी शुरुआत छात्र राजनीति से होती है। छात्रों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जो चुनाव होते हैं, वो मुझे लगता है पहला मौका होता है छात्र का प्रजातंत्र, लोकतंत्र को सबसे पहले फर्स्ट हैंड देखना। क्योंकि तभी 17-18 साल के वो बच्चे होते हैं, कॉलेज में आते हैं और छात्र राजनीति से उनका दृष्टिकोण बनना शुरू होता है कि राजनीति क्या है, लोकतंत्र क्या है। दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी मुझे लगता है विश्व की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों में से एक है। यहाँ पर जो छात्र संघ की राजनीति होती है वो पूरे देश का राजनीतिक दृष्टिकोण भी कहीं ना कहीं तय करती है। आज जो एक छात्र राजनीति है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति उदाहरण के तौर पे, इसमें धन बल का प्रयोग सबके सामने है। आज छात्र राजनीति के अंदर कोई साधारण घर का आम बच्चा नहीं सोच सकता कि मैं डूसू का चुनाव लड़ूं और मुझे कोई बड़ी पार्टी चुनाव लड़ाएगी। क्योंकि डूसू का चुनाव लड़ने के लिए साहब आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होनी चाहिए। बता रहे थे बच्चे की 1-1 करोड़ रुपए की गाड़ियां होती हैं, और एक नहीं 20-20 गाड़ियां हो तो कहते हैं माहौल बनेगा, वरना माहौल ही नहीं बनेगा। चुनाव से पहले पूरे के पूरे PVR बुक कराए जाते हैं, बच्चों को फिल्में दिखाई जाती हैं, बच्चों के लिए डिस्को कराए जाते हैं, बच्चा डिस्को करके आता है, फिर अगले दिन वोट डालता है। तो हमने ये जो जहर है इसको अपनी जड़ों में से डालना शुरू कर दिया कि छात्र राजनीति में ही हमने एक 17 साल की बच्ची को सिखा दिया। वो बच्ची जब एक स्कूल से पढ़ के कॉलेज में पहुंची तो उस बच्ची को ये पता चल गया, वो भैया थे उस पार्टी के, उन्होंने हमें फला पिक्चर दिखाई PVR में और अगले दिन हमने भैया की पार्टी को वोट दे दिया। आज ये राजनीति हो गई। तो भैया जब भैया की पिक्चर देख के अगले दिन उसको वोट दोगे तो बड़े होके सोने की चेन लेके वोट दोगे, जूता लेके वोट दोगे, साड़ी लेके वोट दोगे, 1100 रुपए लेके वोट दोगे। तो जड़ों से प्रजातंत्र को मजबूत करना है और हम लोग आज स्वतंत्रता दिवस के दिन इसकी एक छोटी शुरुआत कर रहे हैं।
हमारे साथ बहुत सारे युवा साथी हैं, युवती हैं, जिन्होंने छात्र संघ की राजनीति में कहीं ना कहीं हिस्सेदारी रखी, और ये सब लोग इस संकल्प से आए हैं कि अब इसको साफ सुथरा किया जाए। तो इस साफ सुथरी छात्र संघ की राजनीति का आगाज आज हम लोग आपके बीच में कर रहे हैं। मेरी आप सब लोगों से ये निवेदन रहेगी कि इसको आप अपने अखबार में, अपने टीवी में, डिजिटल में कहीं ना कहीं छोटी मोटी जगह जरूर दीजिएगा, क्योंकि एक शुरुआत है। और हम चाहते हैं कि जो बच्चे चुनाव लड़ें उनका चुनाव भी हम एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से करें, एक पारदर्शी तरीके से करें। हम लोग आज इनवाइट कर रहे हैं एप्लीकेशंस डीयू के बच्चे बच्चियों से कि अगर आप कॉलेज में चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं और आपके पास पैसा नहीं है, आप एक साधारण परिवार से आते हैं, योग्यता है, तो उस योग्यता के आधार पे हम आपका आकलन करेंगे। अगर आप ठीक उम्मीदवार दिखेंगे तो आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग एसएप, एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, आपको चुनाव लड़ाएगी। ये हम लोगों ने सोचा है। इसके लिए कुछ छोटी छोटी योग्यताएं हमने रखी हैं। अगर आप कॉलेज का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं तो आपको अपने कॉलेज के 10 छात्रों के रिकमेंडेशन लाने की, भाई 10 छात्र आपको प्रस्तावित कर रहे हैं कि ये बच्चा हमारे यहाँ चुनाव लड़े। और अगर आप दूसू का चुनाव लड़ रहे हैं तो हमने 50 छात्रों की रिकमेंडेशन मांगी है कि वो 50 बच्चे उसको प्रस्तावित करें 5 अलग अलग कॉलेजों के, कि भाई ये बच्चा या बच्ची जो है चुनाव लड़े, ये हम प्रस्तावित करते हैं। इसकी आज से एप्लीकेशन हम खोल रहे हैं। 25 तारीख इसकी अंतिम तारीख है, अंतिम तिथि है 25 अगस्त। और उसके साथ हमने कहा है कि वो एक मिनट का अपना वीडियो बना के दे, जिसके अंदर वो अपनी वोट अपील करे, जिससे हमें आइडिया हो कि वो 1 मिनट के अंदर अगर हमें इम्प्रेस कर सकता है तो वो छात्रों को भी इम्प्रेस कर सकता है। तो ये हमारा एक आकलन हो जाएगा। और तीसरा हमने उसको कहा है कि 200 से 500 शब्दों के अंदर वो ये बताएं कि वो क्यों और कैसे चुनाव जीत सकते हैं, उनको क्यों लगता है कि वो चुनाव जीत सकते हैं, ये उनका तरीका है कि साहब वो इस तरह से चुनाव जीत सकते हैं। तो ये हमारी एक छोटी सी शुरुआत है, एक आइडियल पॉलिटिकल सिस्टम की शुरुआत है कि इसको हम शुरू करें। और छात्रों में आइडियलिज्म बहुत होता है, और वो आइडियलिज्म एक पीवीआर की पिक्चर देख के ख़त्म ना हो जाए, इसकी कोशिश हम लोग करेंगे। मैं अब संजीव झा जी जो हैं उनको कहूँगा, संजीव झा जी शुरू से CYSS के दिनों से जो है छात्र संघ की राजनीति से और शिक्षक संघ की राजनीति से जुड़े रहे हैं। मेरा कोई खास जो है इसके अंदर जानकारी नहीं है मुझे, मैं तो क्योंकि प्रेस वार्ता करनी थी तो मैं इसके लिए आया हूँ। संजीव झा जी और ये बाकी जो हमारे साथ हैं, ये लोग इसके बारे में जो है ज़्यादा जानते हैं। संजीव झा जी कुछ बताएं। जैसा कि अभी सौरभ भाई ने बताया, एक ऐसी शुरुआत जहां बच्चों का टैलेंट उसकी गाड़ियों से नहीं, उनके पैसों से नहीं, उसकी अपनी क्षमता से, कि उनमें टीम लीडरशिप कैसा है, किस तरह का उसका वक्ता किस तरह का है, ये सारे क्राइटेरिया होने चाहिए। और मैं इस बात से सहमत हूँ कि अगर आपको राजनीति को साफ करना है तो शुरुआत फिर आपको कॉलेज से करनी पड़ेगी। तो ये जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग इस सैप की रहेगी। मैं सभी साथियों को शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो शुरुआत है, शुरुआत में वो सारे बच्चे जो ये चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में चेंजेज आए, वो उसके हिस्सेदार बनेंगे, उसके स्टेक होल्डर बनेंगे। और हमारी कोशिश भी है कि ना केवल वो कॉलेजेस जहाँ पे चुनाव होते हैं, बल्कि वो तमाम कॉलेजेस जहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं, उन सबको इस ऐप के जरिए जोड़ करके इस ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का एक हिस्सा बनाया जाए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ साथ जितनी भी यूनिवर्सिटी, चाहे दिल्ली के हैं या दिल्ली के बाहर हैं, वो सब इसके हिस्सा बन करके और इस देश की राजनीति बदलने की शुरुआत करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इसके बाद एसएफ के ही छात्रों से जो है, एसएफ के जो हमारे अधिकारी पदाधिकारी हैं, उन सब से हम जो है ध्वजारोहण आज कराएंगे। एक सवाल है राष्ट्रपति जी, जी जी। से। प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कुछ बड़ी बातें कही हैं, मैं उसको बताता हूँ, फिर आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। एक तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए रिफॉर्म की टास्क फोर्स बनेगी। दूसरा, दिवाली पर जीएसटी रिफॉर्म्स आएंगे। उसके अलावा है युवाओं के लिए 1 लाख रुपए की करोड़ की योजना होगी। और उसके बाद हाई पावर डेमोग्राफी मिशन है 2035 सभी जो अहम स्थल हैं उनको सुरक्षा कवच प्रदान किया जाएगा और देश की रक्षा और जवाबी कार्रवाई के लिए सुदर्शन चक्र। देखिए, हमें नहीं पता कि सुदर्शन चक्र चलेगा या दिवाली पे क्या होगा। हमारी मोदी जी से थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है कि वो अदानी के नाम का जो सम्मान आया उसको दे दो बेचारे को। तो पूरा का पूरा अमेरिका घूम रहा है कि अदानी साहब को सम्मान नहीं इशू हो पा रहा, वो डिलीवर नहीं हो रहा, 6 महीने से घूम रहा है वो। तो वो सम्मान जो है वो बेचारे अदानी साहब को दे दो। हमारी बस इतनी इच्छा है उनसे, बहुत कोई लंबे चौड़े जो है हमें उनसे सुदर्शन चक्र नहीं चलवाने। कैसा लगा आपको, स्पीच कैसी लगी? देखिए, स्पीच तो अब जो लिखने वाला है उसके बारे में कह सकते हैं, किसी ने लिखी होगी, पुराना ही है, मुझे लग रहा बदला तो नहीं उन्होंने। सीएम ने आज बोला यमुना की सफाई को लेकर, बोला कि पिछली सरकार ने कोई गौर नहीं किया, पानी नहीं पहुंचाया घरों तक, सीवर की समस्या है, तमाम मुद्दे उन्होंने गिनाए और जो कह रहे हैं कि वो बीजेपी की सरकार इनको पूरा करे इस यमुना की सफाई को। देखिए, ऐसा है, मेरा सिर्फ रेखा गुप्ता जी से छोटे मोटे 2-3 सवाल हैं। कल जो कालकाजी इलाके के अंदर जिसके ऊपर पेड़ गिर गया और वो बेचारा मर गया, क्या उसको अरविंद केजरीवाल ने गिराया? क्या आते ही जो आपने स्कूलों की फीस बढ़ा दी 50% से 80% तक आपने बढ़ा दी, क्या वो अरविंद केजरीवाल ने बढ़ा दी? क्या आपके आते ही जो जगह जगह बिजली कटने लग गई, क्या वो अरविंद केजरीवाल कटवा रहे? क्या आपके तमाम डिसिल्टिंग के दामों के बाद भी दिल्ली पूरी की पूरी पानी पानी हो गई? अब तक करीब 2 दर्जन लोग मर चुके हैं, 7-7 लोग तो दीवार गिरने से मर रहे हैं। अगर आप कैलकुलेट करें तो 2 दर्जन से ज्यादा लोग बरसात से जुड़ी हुई आपदाओं से दिल्ली में अब तक मर चुके हैं। क्या वो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं? अरे कुछ काम करना पड़ेगा रेखा गुप्ता जी। बिना काम करे सिर्फ जो है ये बड़ी बड़ी बातें करने से रेखा गुप्ता जी का कोई भला नहीं होने वाला है। ठीक है जी। अच्छा, ये एक फोटो ले लो, हमारी ग्रुप फोटो। ये इसको हम दोनों कुलदीप है तुम्हारे पास? एक काम करो, ये पकड़ो, हम जहाँ साहब एक ही पकड़ लेंगे। थैंक यू। ये क्या है? शुगलू को मिट्टी